हामिद खान साहब, ये भी देखने में आया है, मुशाहिदे में आया है कि भारत अब बराह रास्त तो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान को। वहाँ पर वो पैसा लगाता है, उनको पैसा खिलाता है, वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफ़गानिस्तान मुलव्विस है, जिसकी भारत की हिम्मत पर यह कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस लिहाज से भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर जिस तरह से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, इस महाज पर पाकिस्तान कितना कामयाब है? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा कोशिश की कि अफगान जो रजीम है वहां पर उसको समझाया जाए कि आप भारत की कठपुतली और प्रॉक्सी ना बने, और आप जो हमारे जो ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको पनाह ना दें, उनको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस ना करना दें। पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया, अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली, हमारा ट्रांजिट ट्रेड, हमारा जो उनके साथ एक 40-50 साल से एक रिश्ता है, हमने 50 साल जो है अफगान महाजरीन को यहाँ पर पनाह दिए रखी, सब कुछ किया। उस सब के बाद बदकिस्मती से जो मौजूदा अफगान रजीम है वो ये समझने में फेल हो गई, और वो चंद लाख डॉलर्स और वो इंडियन के हाथों जिस तरह कठपुतली बन गए, उसके बाद हमारे पास कोई हल नहीं था माँ सिवाय ये कि उनके इनसाइड हम स्ट्राइक करते, उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया जाता, उनकी वो जो पाकिस्तान दुश्मन जो कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर एक ऑपरेशन करते, और हमने किया। उसके नतीजे में अब आप देखिए कि वहां पर उनको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान अपनी, हाँ, अब किसी तरह की दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने फौजी जवानों के, हम अपनी शहरियों के, हम किसी के भी खून से होली नहीं खेलने देंगे। और उसके लिए पाकिस्तान ने जो एक्शन लिए वो बड़े वाजे क्लियर थे, और उसके ऊपर पाकिस्तान को इंटरनेशनल हमायत भी हासिल थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, वो ये समझते हैं। आपको याद होगा कि एक रूस की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि दुनिया के 6 मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है वो इस वक्त अफगानिस्तान से पेनिट्रेट होके हो रही है, यानी अफगानिस्तान हैव बिकम द हब ऑफ द प्रॉक्सीज एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने कभी भी अफगान अवाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर एक स्टांस है कि जो मौजूदा अफगान रजीम है वो इलीगल है, उसके पास कोई मैंडेट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, और बदकिस्मती से वो बनकर और प्रॉक्सी बनकर वो इंडियन कॉन्सुलेट्स को वहां पर दहशतगर्दी के लिए इस काम करने दे रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयां की, पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ड्यूरिंग लाइन को सिक्योर किया, पाकिस्तान ने जिस अंदाज में बड़ा वाज़ेह मैसेज भेजा कि चाहे वो काबुल हो, कंदार हो, या कहीं पर भी हो, हेलमंद हो या कहीं भी हो, पाकिस्तान दुश्मनों को टारगेट करेगा। पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल प्रूफ्स हैं और पाकिस्तान के पास मुकम्मल हक है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान ने अपना मगरबी बॉर्डर भी सिक्योर किया। वो जो इंडिया की बदतरीन साजिश थी कि पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर इंडिया के साथ अंगेज रहे और मगरबी बॉर्डर की ड्यूरिंग लाइन 2400 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ हम अंगेज हो जाए और हम कोई सैंडविच हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज ने ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है और अपनी जो रेजिलियंस है उससे उस मसले को मैं समझता हूँ हमेशा के लिए टैकल कर लिया। क्लियर मैसेज चला गया कि कोई माफी नहीं है ना अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को, ना अफगान तालिबान रजीम को या किसी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने की। बिल्कुल ठीक है अली साहब, मार्का हक से पहले हमने देखा कि यकीनन जो एक सियासी अफरा तफरान में हम देखते थे, सियासी जमातों के एक दूसरे से जो भी इख्तलाफात थे, लेकिन इस मार्के के बाद हमने ये भी देखा कि सब एक पेज पर नजर आए, सियासी जमातें हमें एक पेज पर नजर आई इस मामले पर। तो मार्का हक ने सियासी माहौल पर क्या असर डाला और साथ ही साथ इसको मजबूत करने के लिए आपके ख्याल में सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए इस माहौल में? बहुत बड़ा किरदार। मैं इससे एग्री नहीं करता कि सारी सियासी जमातें एक पेज पे आई। देखिए, एक दो जमात हैं ऑफ कोर्स जो वो अभी तक समझी नहीं है, उन्होंने ऑफ कोर्स उनके ऑफ कोर्स पॉलिसीज मेरे ख्याल से अभी भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है। मैं केपी के मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पीटीआई के भी लोग हों ऑफ कोर्स, पूरे पाकिस्तानियों ने इस चीज़ के साथ खड़े रहे पाकिस्तान के साथ। लेकिन कुछ हमने देखा कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हुई जो कि देखिए, हमारा आज पाकिस्तान का दुश्मन इंटरनल है और मैं अभी भी समझता हूँ एक्सटर्नली हमने काबू पा लिया है, और उसमें ऑफ कोर्स गुर्बत है, करप्शन है। लेकिन देखें, जो एथनो नेशनलिस्ट हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, या ऑफ कोर्स वो लोग जो कि रिलीजियस फैनेटिकल हैं, अब पाकिस्तान को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ऑफ कोर्स इंटरनली हमें जो है उन लोगों के, मैं डिसेंट के बारे में बात नहीं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं इस मुल्क में, ऑफ कोर्स आपको इख्तिलाफ करने का हक है, शायद बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते हैं,
लेकिन एक सर्टेन मेरे ख्याल से रेड लाइन जो है वो हमें बनानी चाहिए कि इससे ऊपर जो है थ्रेशोल्ड पे ये गद्दारी के ज़िम्रे में आती है, जब आप एक सर्टेन नैरेटिव लेके चलते हैं। और ऑफ कोर्स हमें इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को। हमें जो है नेशनल एक्शन प्लान की बात होती है, उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स फाटा मर्जर जो है वो अब तक हम नहीं कर पाए। यकीनन ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान के साथ जो हम लोग हैं, और ऑफ कोर्स हमने एक तरीके का बफर ज़ोन बना ही लिया है, जहाँ से ऑफ कोर्स उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे वो हमने ऑफ कोर्स तबाह किए हैं, और ऑफ कोर्स उसकी 24/7 सर्विलेंस है। उसकी वजह से हमारे केपीके और बलूचिस्तान में देखिए ना, हमारे पास 2 सूबे हैं जो कि नो गो जोन बन गए थे पाकिस्तानियों के लिए। तो बलूचिस्तान और केपी वर्स्ट हिट प्रोविंसेस थे। उसमें मुश्तरक चीज़ यही थी कि वो अफगानिस्तान से बॉर्डर करते थे, राइट ना। तो ऑफ कोर्स हमने जब वहाँ पे गए तो इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसे लाने की और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है फ्रॉम कराची टू केपीके। और ये इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हमें जो है 28th अमेंडमेंट पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑफ कोर्स आई एम प्रिवी टू सर्टेन फैक्ट्स दैट 28th अमेंडमेंट उसके लिए रेडी हो चुकी है। और आप बजट से पहले ऑफ कोर्स बजट के बाद जो है वो उसे किसी न किसी शक्ल में देखेंगे पार्लियामेंट में। तो ये और उसके बाद नेशनल फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर्स, देखिए मैं इंटेलिजेंस मेरी किताब भी आ रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा काम किया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ बिठा दिया जो फ्यूजन बनती है, यानी कि हमारे पास 45 से 50 इंटेलिजेंस एजेंसीज रियल टाइम शेयरिंग कर रही हैं। और मैं बड़ा इस चीज़ को देखता हूँ कि देखें ईरान में जो तबाही हुई वो इनका इंटेलिजेंस फेलियर था। मोसाद की पेनिट्रेशन जो थी वो ईरान में थी, और उन्होंने उनकी टियर 1 से लेके टियर 3 की लीडरशिप मैं खराज तहसीन अदा पेश करना चाहता हूँ हमारी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस को, जिसने ये जंग, दीज आर द शैडो वॉरियर्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये जंग सामने आके नहीं लड़ी बल्कि पीछे लड़ी। जी ठीक है। अशफाक साहब, अली साहब ने अभी जिस जानिब इशारा किया है कि बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं उनसे तो हम ज़बरदस्त तरीके से निमटते रहे हैं और निमट भी रहे हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनसे निमटना कितना अहम है और कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मसला यही है कि आपके दुश्मन ने ये जान लिया कि वो कन्वेंशनल डोमेन में आपसे नहीं लड़ सकता, और लड़ेगा तो मुँह की खाएगा। और वो डिप्लोमेटिक डोमेन में आपने उसको वैसे ही स्मोक कर दिया हुआ है, आइसोलेट कर दिया हुआ है। अभी आ जाके क्या बचता है उसके पास? उसके पास यही बचता है कि जो आपके अंदर फॉल्ट लाइन मौजूद हैं उसको एक्सप्लॉइट करें। और उनका ये बेसिक थीम है भारत का, जो उनके स्पेशली अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल साहब हैं। मैं पिछले माह उनकी एक वो स्पीच सुन रहा था जिस पे वो कह रहे थे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मिलिट्री मसल or military instrument and spending billions of rupees on imposing a war onto the enemy, and then again failing to get the political objectives and the military objectives, why not to go and exploit the fault lines of the enemy through the proxies? और proxies के थ्रू वो ये कहता है कि आपने क्या करना, थोड़ा सा टेररिज्म एक जगह पे देना, it will be blown up। दुनिया में मैसेज आता है कि बलूचिस्तान में ये हो गया, 3 सड़कें ब्लॉक हो गई, बैंकों पे हमला हो गया, एंड उसका अल्टीमेट एम उनका क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है और मिलिट्री एम क्या है कि पाकिस्तान की फौज को डिस्क्रेडिट करना है। जब पाकिस्तान की फौज डिस्क्रेडिट होगी तो मिलिट्री एम भी अचीव कर लेंगे कि पाकिस्तान को तहस-नहस कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी बाय लॉन्चिंग देयर प्रॉक्सीज थ्रू आवर फॉल्ट लाइंस, उनके कनेक्शन, उनकी मदद के थ्रू वो पाकिस्तान की आर्मी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए अभी जो बिगेस्ट चैलेंज है, हमने एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस जहाँ पे आ गई हैं, जहाँ से हम उन तमाम फोरम्स को यूज़ कर सकते हैं जो वो फोरम पहले हमारी आवाज़ नहीं सुनते थे कि ये पाकिस्तान में हो रहे, इसके स्पॉन्सर ये हैं। एक तो एक्सटर्नल मदद जो है, उनकी फाइनेंसिंग जो है वो हम इन फोरम्स के थ्रू बंद कर सकते हैं। फिर अंदर में हमें इत्तेहाद और यकीन पैदा करना होगा। एक नेशनल यूनिटी की रिक्वायरमेंट है जो कि मार्का हक में नजर आई थी। एक कौम होगी तो हम दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं। जितनी किताबें दहशतगर्दी पे लिखी गई हैं वो सब में एक पैगाम दिया गया है कि ड्रेन द स्वैम्प स्ट्रेटजी जो है उसको इस्तेमाल करें आप। वो क्या है कि दहशतगर्दों को कट कर दें अवाम से, और हमको आप साथ मिलाएंगे तो दहशतगर्द कट होंगे। इनकी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको खत्म करें। कैसे खत्म होंगे? अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि आपकी अच्छाई क्या, बुराई क्या, आपके दुश्मन कौन है,
आपके जो दोस्त मुहाफ़िज़ और दोस्त कौन है पाकिस्तान आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ बिल्कुल कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रही है, अरबों के वहाँ पे वज़ाइफ मिल रहे हैं लोगों को, और आप देखें कि सेंटर से फंड काट के वहाँ पे रोडें बन रही हैं, और सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज, कैडेट स्कूल जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में है एज़ कम्पेयर टू एनी बिल्कुल। सूबा ऑफ पाकिस्तान। तो इतनी ज़्यादा वो जो महरूमी की दास्तान थी वो ख़त्म हो गई है, वो ठीक। बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी जो नैरेटिव है वो ये है कि हमारे रिसोर्सेज़ खा रहे हैं, उस को काउंटर नैरेटिव आपने देना है बिल्कुल, आसान बिल्कुल अल्फाज में, ठीक। जिसको आम अवाम समझ सके। अवाम मुहब्बे वतन है, मैं बलूचिस्तान में लड़ा हुआ हूँ, मेरे आगे लोग जाते थे कि आपके आगे हम लड़ेंगे, आप पीछे रहें। बहुत बिल्कुल मुहब्बे ऐसे ही। वतन है, उनको साथ मिलाएं, इंशाल्लाह इस पे बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।